होलिका दहन को लेकर आज शहर में जगह जगह तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। वहीं होली से बाजारों में रौनक भी बढ़ गई है। बाजार में दुकानें विभिन्न रंगों और तरह तरह की पिचकारियों से बिक्री के लिए भरे हुए हैं। जहां लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं महिलाएं भी पूजा अर्चना के लिए होलिका दहन स्थल पर पहुंच रही हैं। जबकि होलिका दहन रात्रि 10:30 बजे के बाद शुरू होगा। इसी कड़ी में गुरुवार को रेलवे स्टेशन चौक पर बड़ी संख्या में महिलाएं होलिका दहन स्थल पर पूजा करने पहुंची। इस मौके पर पूजा करने पहुंची रजनी ने बताया कि मान्यताओं के आधार पर सैकड़ों वर्षों से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होली पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि दानव राजा हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानता था और किसी अन्य की पूजा नहीं करने देता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, जो हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा क्यों करता है। उसे मारने के लिए उसने अपनी बहन होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को मारने का कोई प्रायोजन करे। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती, इसीलिए उसने प्रहलाद को गोद में लेकर होली जलाकर उसमें बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से प्रथा हुई है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और हिंदू धर्म में पूजा अर्चना के बाद अगले दिन लोग रंगों से होली का पर्व मनाते हैं। बता दें कि गुरुवार और शुक्रवार की रात को आंशिक चंद्र ग्रहण का योग है, लेकिन यह भारत में दृष्टि गोचर नहीं है। इस दौरान भारत में दिन रहेगा और दिखाई नहीं देने के कारण इसका असर नहीं पड़ेगा। होलिका दहन स्थल पर लोग वहां पूजा के दौरान गुजिया अर्पित कर होली के लिए गोबर की गुलरियां, फूल माला, जल, सिक्का, रोली आदि पूजा की सामग्री लेकर होलिका दहन का कलावा बांधकर परिक्रमा करते हैं और अगले दिन सभी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली पर्व को खुशी से मनाते हैं। होली सभी के जीवन में प्रेम और खुशियां भरने का अवसर होती है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। रजनी जी, आप यहाँ क्या करती हैं? ये जो है हमारे पूर्वजों का काम है और हम लोग यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं होलिका दहन का कार्यक्रम है जो हमारे जो ताऊ जी हैं वही आयोजित करते हैं इस कार्य में। तो होली के बारे में बताएं कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? जैसे कि सभी जानते हैं कि विष्णु भगवान की जो महिमा है उनका वर्णन मैं कर नहीं सकती हूँ। उसी का एक छोटा सा अध्याय है। हिरण्यकश्यप नाम का राजा हुआ करता था और उसकी बहन थी होलिका और जो उनका बेटा था वो प्रहलाद, वो बहुत बड़ा भक्त था विष्णु भगवान जी का। और वो हिरण्यकश्यप चाहता था कि मेरा ही हर जगह डंका बाजे, जिस तरह बोलते हैं कि मैं ही राजा बना रहा हूँ और मेरी ही सब गुणगान करें। तो उसको ना बिल्कुल भी जिसे बोल देते हैं विष्णु भगवान का नाम पसंद नहीं था, एक तरह से दुश्मन था उनका। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो बेटा ही भगत है तो मैं इसका क्या करूं। तो उसकी जो बहन थी होलिका, तो उनको वरदान था कि अगर वो अग्नि में बैठेंगी ना तो उनको कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह उसने एक क्या कह सकते हैं आप योजना बनाई कि ऐसा है भैया, मैं जो है अपने भतीजे को लेके गोदी में बैठूंगी, जिससे क्या होगा प्रहलाद चला जाएगा, अग्नि को सौंप दिया जाएगा। उसी प्रकार आप देखें विष्णु भगवान जी की इतनी कृपा है और ये तो सदियों से ही चलती आ रही है, इसका कुछ हम कह नहीं सकते। इसी तरह होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया विष्णु भगवान जी की कृपा से। और कहते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत हमें हुई, इसलिए हम होली का पर्व मनाते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे आज की जनता को? सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो होली की, और जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करते रहें। धन्यवाद।